हेलो अरुणी, आप लेटेस्ट और बड़ी महत्वपूर्ण अपडेट आप सभी को लेकर के प्रदेश अध्यक्ष सुभाष शुक्ला के द्वारा दी गई। यानी आपका धरना सफल रहा है, इसके क्या कारण है, क्या मायने हैं, वो भी समझेंगे। साथ ही साथ शिक्षा मित्रों के द्वारा इसको लेकर के क्या प्रतिक्रिया दी गई सुभाष शुक्ला जी को, वो भी यहाँ पर देखने वाले हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आपकी एकता इस ढलती हुई उम्र में जो बनी हुई है वो काबिले तारीफ है। ऐसी एकता है वो युवाओं के अंदर भी नहीं है, जो युवाओं के अंदर होनी चाहिए वो आपके अंदर दिखाई देती है, जबकि युवाओं के अंदर ये एकता दिखाई नहीं देती है। कहा जाता है टेट पास युवा 15 लाख हैं, जबकि उन्हें के धरने में 1500 भी नहीं जाते हैं। जबकि ये ढलती हुई उम्र में इस वृद्धावस्था में शिक्षा मित्र साथी 40, 45, 50, 55 साल की उम्र में 80 से 90 हजार 1 लाख के आसपास सीको गार्डन पहुंच जाते हैं। ये ऐतिहासिक धरना रहा है बीजेपी सरकार में, और उसके बाद शासन प्रशासन हलचल में आ जाता है और उनके हाथ पांव फूलने जैसी स्थिति बन जाती है। इसी को लेकर के उनके द्वारा एक चाल चली जाती है कि आपकी वार्ता हम डीजी सर से और सचिव से करवाएंगे। तो इसको लेकर के 7 सदस्यीय टीम को वो ले जाते हैं, लेकिन उनकी वार्ता ना तो डीजी सर से होती है ना सचिव से होती है। लेकिन शिक्षा मित्र साथी वहां से जाने को तैयार नहीं थे, क्योंकि उनका कहना था कि हम आर पार के मूड से ही आए हैं, हमारे लिए कोई लिखित में आदेश होना चाहिए। इसी के लिहाज से देखा जाए तो शासन प्रशासन के अंदर हलचल और तेज हो जाती है। उन्होंने देखा ये शिक्षा मित्र जो अभी धरने को छोड़ के जाने को तैयार नहीं है और ये रोड पर आ गए हैं। रोड पर आते ही अब प्रशासन और हलचल में आ गया, उनके हाथ पांव फूलने लगे कि कहीं स्थिति बिगड़ ना जाए। तो इसलिए उन्होंने एक बार फिर से सहमति जताई कि हम आपकी वार्ता करवाते हैं। तो इसको लेकर के प्रदेश अध्यक्ष जी ने क्या कहा देखिएगा। उन्होंने कहा है कि 2 दौर की वार्ता के पश्चात इस समय तृतीय चरण की वार्ता चल रही है, जिसमें प्रमुख सचिव के साथ शिक्षा मित्रों के प्रतिनिधिमंडल शामिल है। ये उन्होंने अपडेट दी थी 7:16 पे 18 अक्टूबर को। उसके बाद उन्होंने दूसरी अपडेट में बताया कि आज के कार्यक्रम की सार्थक पहल रही है, शासन से लिखित पत्र जारी हुआ है, निश्चित ही एक सफल कदम है। जल्द ही समिति बनेगी जिसमें शिक्षा मित्रों के स्थायी समाधान का रास्ता जरूर तय होगा। कार्यक्रम में आए सभी शिक्षा मित्र भाई बहनों का संगठन की तरफ से बहुत बहुत आभार। आपको पता होना चाहिए, किसी भी धरने के टाइम पर ही कोई शासनादेश किसी भी व्यक्ति के द्वारा आज तक जारी नहीं करवाया जा गया है। यानी कोई आदेश आता है, लिखित में आश्वासन मिलता है, उसके बाद ही आपकी आगे की रणनीति बनाई जाती है। देखिए, आपने देखा वो दिल्ली में रामलीला मैदान में शिक्षकों का धरना था, सरकारी कर्मचारियों का धरना था, जहां पर तो 10 लाख की भीड़ थी। उसके बाद भी उनके लिए कोई भी लिखित में आश्वासन नहीं मिला, उन्हें केवल खाली हाथ ही लौटना पड़ा। इसी तरीके से देखा है तो आपकी ये बहुत बड़ी सफलता है कि यहाँ पर सचिव के द्वारा आपके लिए बेसिक शिक्षा निदेशक के द्वारा लिखित में कहा गया कि आपके लिए कमेटी बनेगी और सीएम के पास ये भेजा जाएगा। उसके बाद इस पर निर्णय लिया जाएगा, मानदेय वृद्धि की जाए या आपका समाधान किया जाए। तो यहाँ पर देखा जाए तो ये आपके लिए एक सफलता ही है, जो शिक्षा मित्रों ने एक ही दिन में शासन प्रशासन को लिखित आदेश जारी करवाने पर मजबूर कर दिया। ये यहाँ पर संगठन और शिक्षा मित्रों की एकता का ही परिचय है, उनकी एकता के कारण ही ये सारी चीजें हुई है। अलीम खान कहते हैं, बहुत बेआबरू होकर तेरे कूच से हम निकले। शीला सिंह कहती हैं, बहुत समय बाद शासन से एक सकारात्मक वार्ता हुई है। आज की बैठक से भले ही कोई स्थायी समाधान नहीं निकला, लेकिन इसने पुनः शिक्षा मित्रों की सरकार के साथ वार्ता के एक नए दौर को शुरू कर दिया है। जल्दी समाधान भी निकलेगा, ऐसी उम्मीद है। वहीं शक्ति रमन सिंह पाल रमन देव कह रहे हैं, देख रहे हो एकता की शक्ति, एक ही दिन में सरकार ने घुटने टेके। ये उनके लिए जो कहते हैं धरने से कुछ नहीं होता है। सत्ता में बैठने वाला शासक इतना डरा हुआ होता है कि अपने पास से गुजरने वाली हवा के झोंके से ही चौकन्ना हो जाता है। इसलिए कहता हूं कि अब जाग जाओ डीएलएड वालों। यहाँ पर ये डीएलएड स्टूडेंट है, ये कह रहे हैं डीएलएड वाले 15 लाख कमेंट व्हाट्सएप पर चिल्लाते हैं, लेकिन धरने में 1500 भी नहीं जाते हैं, 400-500 ही धरने में नजर आते हैं। इसी को लेकर डीएलएड छात्र शक्ति रमन सिंह ने यहाँ पर कहा है, शिक्षा मित्रों ने घुटने टिकवा दिए, सरकार को एक ही दिन में लिखित निदेशक को आदेश जारी करना पड़ा है। जबकि डीएलएड वाले 15 लाख कहते हैं, 1500 कभी जाते नहीं है। तो यहाँ पर वो कहते हैं कि धरने से कुछ नहीं होता है, तो ये सीख लो डीएलएड वालों, उन्होंने ये कहा है। यानी उन्होंने भी शिक्षा मित्र के इस धरने को सफल माना है, जो डीएलएड युवा छात्र हैं। वही देखा था इसको लेकर के ये जो आदेश जारी हुआ है, उसमें भी यही बातें कही कि आपके लिए कमेटी बनाई जाएगी, जो आप आदेश स्क्रीन पर देख ही पा रहे हैं, जिसमें स्पष्ट कर दिया है कि आपके विचार विमर्श के बाद आपकी कार्रवाई आगे की जाएगी, कमेटी बनाई जाएगी, उसे शासन के पास भेजा जाएगा। तो ये आपके डॉक्टर महेंद्र देव, शिक्षा निदेशक, लखनऊ, उत्तर प्रदेश। तो आपकी ये वार्ता रही वो सकारात्मक है। मिलते हैं फिर लेटेस्ट सटीक अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत।